Good morning, students. I am Rachna Chaudhary. I am your maths teacher. Our first chapter is the fish tail. Our half chapter completed in June class. Basic information about measurement unit. So let's start. Convert meter into centimeter. मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो अब हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट इज 16 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 100. सो हमारा आंसर हुआ 1600 सेंटीमीटर. सेकंड इज 900 मीटर. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 100. You get answer is 90,000. Next, convert centimeter into meter. सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज 500 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. देयरफॉर 500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5 मीटर. देन 4,500 centimeter. So 100 centimeter is equal to 1 meter. Therefore 4,500 centimeter divided by 100 is equal to 45 meter. Convert kilogram into gram. किलोग्राम में से ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे. So first is 25 kilogram. You know 1 kilogram is equal to 1000 gram. Therefore 25 kilogram is equal to 25 multiply 1000 is equal to 25,000 gram. Second is 500 kilogram. 1 kilogram is equal to 1000 gram. Therefore 500 kilogram is equal to 500 multiply 1000 is equal to 5 lakh gram. Next, convert gram into किलोग्राम. ग्राम में से किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 को डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट इज 12,000 ग्राम. 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. देयरफॉर 12,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 12 किलोग्राम. सेकंड इज 38,000 ग्राम. 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. देयरफॉर 38,000 divided by 1000 is equal to 38 kilogram. Fishermen can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. Fisherman क्या करता है, can feel the wind यानी कि हवा को महसूस करता है, and look at the sun, सन को देखता है. क्यों ऐसा क्यों करता है, क्योंकि फाइंड आउट विच वे टू गो, क्योंकि उनको किस डायरेक्शन में जाना है वो पता लगाने के लिए वो हवा को महसूस करते हैं और फिर सन को देखते हैं. मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी. यानी कि कई सारे लोग जो सी में जाते हैं तो वो उनका रास्ता भूल जाता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं. Where you only see water and nothing else. क्योंकि सी में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं. Now we take a 4 direction: north, south, east and west. Up side is north, down side is south, and then right side is east and left side is वेस्ट. नेक्स्ट, फाइंड आउट. हमें ये क्वेश्चन को फाइंड करना है. लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइज. इसमें यही बोला है कि सन को देखना है और हमें ये पता लगाना है कि सन कौन सी डायरेक्शन में राइज हो रहा है. तो यू ऑल आर नो कि सन ईस्ट में ही राइज होता है एंड वेस्ट में सनसेट होता है. Then from where you are, what interesting thing do you see to your east? इस पिक्चर में हम देखें तो ये चिल्ड्रन की बात की गई है और क्या बोला गया है कि what interesting thing do you see to your east? इस चिल्ड्रन की ईस्ट साइड
कौन सी डायरेक्शन है। तो ये चिल्ड्रन है और ये यहाँ सन है, तो ये चिल्ड्रन सन को देखता है, तो ये ईस्ट वाली डायरेक्शन हो गई। तो इसमें यही बोला है कि ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है उसमें कौन कौन से थिंग्स हमें देखने को मिलती है। तो इसमें ईस्ट डायरेक्शन में हमें सन दिख रहा है, फिर रिवर दिख रही है, फिर रॉक्स दिख रहा है, फिर ये जो बर्ड्स है वो भी हमें दिख रहा है। सो ये हुआ इसका आंसर। देन नेम 2 थिंग्स दैट आर ले टू योर वेस्ट। इसमें यही बोला गया है कि वेस्ट डायरेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये चिल्ड्रन की ये सन वाली जो साइड थी वो ईस्ट थी, तो जस्ट उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट होगी। तो वेस्ट में ये एक छोटा सा चिल्ड्रन दिखाई दे रहा है, फिर हट दिखाई दे रहा है, फिर ट्री दिखाई दे रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो वेस्ट डायरेक्शन में है। What a catch! Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a good catch or fish. यानी कि फिशरमैन जो होता है वो सी में ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पे उनको बहुत सारे फिशेस मिले। दे स्प्रेड देयर नेट्स, यानी कि जो उनके फिशरमैन के पास जो नेट होती है वो वहाँ जाके स्प्रेड करता है, जहाँ पे वो बहुत सारी मछलियाँ होती है वहाँ जाके वो नेट को स्प्रेड करता है। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इनटू देयर नेट्स। और वो बहुत घंटे वेट करता है, किसका वेट करता है? वो मछलियाँ नेट में फंस जाए उसका वेट करता है। फिर वो मछली को जब नेट में फंस जाए तो मछलियों को लेके वो घर चला जाएगा। देन लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट देखी। पहले जो लॉग वाली बोट देखी थी वो कैसे बनती थी, वो छोटे छोटे लॉक्स जो होते हैं उनको टाइट करके वो जो बोट बनाई जाती है उनको लॉग बोट बोलते हैं। फिर हमने ये मोटर बोट की बात की। सम बोट हैव मोटर एंड गो फर्दर इनटू द सी। मोटर बोट जो होती है वो सी में जाती है। सिंस दे गो फार आउट देन कैन टच मोर फिश। मोटर जो होती है वो जो लॉग बोट होती है उनसे बहुत ज़्यादा तक दूर जाती है, क्योंकि उसमें मोटर होती है तो वो बहुत दूर तक सी में जा सकती है और वहाँ से वो फिश को बहुत सारी फिशेस को कलेक्ट करते हैं। दिस बोट ट्रैवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। ये जो मोटर बोट जो होती है वो बहुत ही स्पीड में जा रही है, उसकी स्पीड लॉग बोट से बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत स्पीड में जा रही होती है। एंड स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। उनकी स्पीड कितनी होती है? 1 आवर में वो 20 किलोमीटर तक दूर जा सकती है। पेज नंबर 7 पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3 and 1/2 आवर्स। इसमें यह बोला गया है कि 3.5 आवर में मोटर बोट जो होती है वो कितने दूर तक जा सकती है। सो हमें इसका आंसर कैलकुलेट करना है। इन 1 आवर द बोट गोज 20 किलोमीटर। हमें ये दिया गया है कि 1 आवर में ये जो मोटर बोट होती है वो 20 किलोमीटर तक दूर जा सकती है। हेंस इन 3 आवर्स द बोट विल गो। अब हमें 1 आवर में 20 किलोमीटर तक जा सकती है, तो पहले हम 3 आवर की बात करें तो 3 आवर में कितने तक, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 20 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। देन हाफ आवर की बात करें एंड इन हाफ आवर द बोट विल गो 20/2 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। सो इन एंड अ हाफ आवर द बोट विल गो 60 + 10 इज इक्वल टू 17 किलोमीटर। ये हुआ हमारा आंसर। आंसर इज द 70 किलोमीटर। This is a picture of motor boat. This is a picture of long tail boat. टेल के शेप में जो बोट होती है उसे लॉन्ग टेल बोट बोलते हैं। देन बिग मशीन बोट। बिग मशीन बोट को हम ट्रॉलर बोलते हैं। बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड। बट फिशरमैन जो होते हैं वो अब बहुत चिंता करते हैं। ऐसा क्यों होता है? There are some very big machine boat in the business. बिजनेस यानी कि फिश पकड़ने का जो बिजनेस होता है उसमें ये जो बिग मशीन बोट है यानी कि ट्रॉलर जो है उसका यूज होता है।
दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट डीप इन द सी। वो ये जो बोट होती है बिग मशीन, वो बहुत सी में बहुत दूर तक जाती है और बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेती है। दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर। दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज। बिग मशीन बोट जो होती है वो क्या करती है, सी में बहुत दूर तक जाती है और जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ होती है वो सारी मछलियाँ को कलेक्ट करता है। देन ये जो लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर के जो नदी के सी के जो तट होते हैं वहाँ पे अब कुछ ही मछलियाँ बचेगी, क्योंकि बहुत सारी मछलियाँ ये बिग मशीन बोट जो होती है वो कलेक्ट कर लेती है। दिस बिग मशीन बोट ऑल्सो कैच अ स्मॉल बेबी फिश विच हैव येट टू ग्रो अप। ये जो बिग मशीन बोट जो होती है वो जो बेबी फिश होते हैं जो अभी तक उनका ग्रो ही नहीं हुआ, ऐसे बेबी फिश को भी वो कलेक्ट कर लेती है। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट टू गो बैक इनटू द सी। फिशरमैन के पास जो नेट्स होती है वो कैसी होती है, उसमें से जो छोटी छोटी बेबी फिशेस होती है वो नेट में से पास हो जाती है, लेकिन ये जो बिग मशीन बोट जो होती है वो मछली को कलेक्ट कर लेता है, बेबी फिश को कलेक्ट कर लेता है। दे चूज अ नेट साइज इन सच अ वे दैट ओनली द ग्रोन अप फिश आर कैच। यानी कि ये जो फिशरमैन जो होते हैं वो ऐसे साइज के नेट को रखते हैं कि बेबी फिशेस जो होती है वो नेट में से पास होकर सी में चले जाए और जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है वो ही सिर्फ नेट में फंस जाए। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर फिशरमैन हैव कैरिड ऑफ द सी एंड इट्स फिशेस। जो फिशरमैन जो होते हैं वो सी का और जो सी में जो फिशेस रहती है उनका केयर करते हैं। एंड फिशेस ओनली लिटल टू ईट एंड शेयर। वो जो फिशरमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सी में रहने वाले फिश को और सी का भी ख्याल रखते हैं और वो कुछ क्वांटिटी में ही वो फिशेस को कलेक्ट करते हैं, यानी कि वो उसे बेच सके और उनके खाने के लिए बच जाए, सिर्फ उतनी फिशेस को वो कलेक्ट करते हैं। दे से दैट इफ ट्रॉलर्स कैच थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ फिश एवरी डे देयर विल बी नो फिशेस लेफ्ट इन द सी। वो क्या फिशरमैन वो क्या बोलते हैं, फिशरमैन बोलते हैं कि वो जो बिग बोट जो मशीन होती है वो ट्रॉलर्स वो बहुत सारी फिशेस को कलेक्ट कर लेती है, तो फिर सी में कुछ भी मछलियाँ नहीं बचती। राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजरस बाय द फिशेस इन अवर रिवर एंड सी। रिवर एंड सी में जो फिशेस होती है उनके बारे में उनको क्या खतरा है उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखना है। उसमें क्या लिखोगे आप, उसमें जैसे कि ये फिशेस की बात करें, डेंजरस फिशेस की बात करें तो सी में फिशेस को बहुत खतरा होता है कि फिशरमैन और ये सारे बोट वाले जो लोग होते हैं वो फिश को ले जाते हैं और फिर मार देने का डर रहता है। फिर दूसरा डर है कि वो सी में हम इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर केमिकल जैसे कुछ वेस्ट हम सी में डाल देते हैं तो वो फिशेस के लिए खतरा हो जाता है, पॉल्यूशन वो फिशेस के लिए खतरा हो जाता है। तो आपको इस तरह से एक रिपोर्ट लिखना है कि सी और रिवर में फिशेस को क्या खतरा होता है।